Good afternoon, students. This is Kajal Suryavanshi. Students, in our previous video, we have seen that what is basic operation of computer system, and second topic was what is memory and what are its characteristics. Today, we are going to learn about memory classification. So, memory is classified into two types, primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी. देन फर्दर मेन मेमोरी का भी क्लासिफिकेशन है एज रैम एंड रोम. रैम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एस रैम एंड डी रैम. रोम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, PRAM, EPROM, PROM, EPROM एंड डबल EPROM और E2PROM. इसे हम E2PROM भी कहते हैं. सेकेंडरी मेमोरी में हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी. सो स्टूडेंट्स, अभी आपके इस चैप्टर 1 में सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया गया है, तो आज हम सिर्फ प्राइमरी मेमोरी ही समझेंगे. सो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आप समझ रहे, प्राइमरी मतलब जो डेटा है जो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जिस मेमोरी के पास जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी. कैश मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट्स? कैश स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा which are to be immediately executed and thus it increase the operating speed of the computer. कैश मेमोरी क्या होती है कि जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसे क्या करती है, यूज़ करती है, और इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है. मेन मेमोरी क्या होता है, जो डेटा है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाता है. जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का जो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले प्रोसेसर से किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा. अब मेन मेमोरी क्या करती है, उसको स्टोर करती है और उस पर प्रोसेस करती है. मेन मेमोरी में भी स्टूडेंट्स अभी हम आगे देखते हैं. मेन मेमोरी को फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, कोर मेमोरी दैट इज़ मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज. कोर मेमोरी को हम समझेंगे तो कोर मेमोरी क्या होता है, अ मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विथ ईच सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बीट. इस कोर मेमोरी क्या होती है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है, और इसके हर सेल पर 1 बीट का डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है. दिस सेल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ एड्रेसेबल वर्ड्स, ईच वर्ड स्टोरिंग अ सीक्वेंस ऑफ बीट्स. ये क्या होते हैं, ये सेल्स में क्या होते हैं, सेट ऑफ एड्रेसेबल वर्ड्स हो सकते हैं. इसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ एड्रेसेबल वर्ड्स रहते हैं, जो कि हर वर्ड क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स में क्या होता है, स्टोर होता है. One of the component commonly used as a binary storage cell in memory units is magnetic core. A magnetic core is very small torpid of 0.4 to 0.8 mm diameter of ferromagnetic material. मैग्नेटिक कोर किससे बनी होती है, ये बहुत ही स्मॉल टॉर्पिड होता है, जिसका साइज़ क्या होता है, 0.4 से 0.8 mm का होता है इसका डायमीटर. और ये कौन से मटेरियल से बनी रहती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से. The physical quantity that makes the magnetic core suitable for binary storage is the magnetic property.
मैग्नेटिक कोर को बाइनरी स्टोरेज के लिए, बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर क्या कैपेबल सुटेबल बनाता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, इस पर बाइनरी स्टोरेज होना पॉसिबल रहता है। वन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ज़ीरो। एक डायरेक्शन से क्या होता है, बाइनरी ज़ीरो रिप्रेजेंट होता है, एंड अदर क्या, दूसरा जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, binary digit 1. It can be magnetized by passing an electric current along a wire passed through the ferrite ring as shown in the figure 1. इस फिगर में आप देख रहे हैं फेराइट की एक क्या है, रिंग है, इसके बीच में से जो वायर जा रहा है, इस वायर से क्या होता है, हमारे जो बाइनरी डेटा है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप में डिवाइड हुई थी। फर्स्ट थी हमारी कोर मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर दोज मेमोरीज which efforts of the computer designer to which can reduce the efforts of the computer designer. This memory introduced in mid 70s, ये कब आई थी, मिड ऑफ 70s सेंचुरी में आई थी, मिड ऑफ 70s में आई थी। हैव रिप्लेस्ड फेराइट कोर मेमोरी, इसमें क्या होता है, इसने क्या किया, फेराइट कोर मेमोरीज को क्या किया, रिप्लेस किया, एंड सिंस देन हैव गेन्ड अ ग्रेट पॉपुलरिटी। The basic storage technique remains the same as in ferrite core memory, but unlike ferrite core memory which were magnetic in nature, this memory are wholly electronic. क्या होता था, कोर मेमोरी क्या रहती थी, मैग्नेटिक इन नेचर रहती थी, पर ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है, और ये क्या है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए अब हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज का ही यूज़ करते हैं। The typical semiconductor memory consists of rectangular array of memory cell. जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें मेमोरी सेल रहते हैं, और उस एरे में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। द बेसिक मेमोरी सेल इज़ अ ट्रांजिस्टर और अ सर्किट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग चार्ज एंड इज़ यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। A transistor is a controlled electronic switch fabricated using a semiconductor such as silicon. Next students, हम इसके बाद देखेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या है, These are very fast, that is information from semiconductor memory can be retrieved in a very less time. अगर हमें कोई भी कंप्यूटर से क्या चाहिए, कोई भी डेटा डिस्प्ले करवाना है तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के यूज़ से क्या होगा, वो बहुत ही लेस टाइम में है ना, और लेस टाइम में क्या होगा, रिट्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूनिट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। क्या होता है, सेमीकंडक्टर का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, and it is possible to fabricate whole memory unit on a single chip, thus resulting in a miniaturization of computers. मिनीएचुराइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है कि जो भी मेमोरी है वो क्या रहेगी, अगर उसका हार्डवेयर छोटा रहेगा तो वो सिस्टम क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और वो ज़्यादा फिजिबल रहता है यूज़ करने में। द ऑपरेशन ऑफ दिस मेमोरी इज़ होली इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक कोर में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक वे में क्या हो रहा था, ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, पर इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में परफॉर्म होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दिस मेमोरी इन जनरल आर वोलेटाइल, दैट इज एज सून एज द पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ all the information stored in these memories is destroyed. ये क्या होती है, वोलेटाइल नेचर होती है। अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है, जैसे मैंने वोलेटाइल आपको पहले भी समझाया था कि अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और अगर अचानक से आपका पावर ऑफ हो जाता है, सिस्टम का पावर ऑफ हो जाता है, तो क्या होता है, जितना भी डेटा हमने उसमें स्टोर किया है करंटली, वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और इसे रीगेन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। कंपेयर टू कोर मेमोरी दीज आर कॉस्टली, और ये इनका साइज़ छोटा होता है, ये छोटे से एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोर मेमोरी से इनका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था मेन मेमोरी में रैम एंड रोम थे, तो रैम एंड रोम किसके कैटेगरी में आते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज के कैटेगरी में आते हैं। रैम क्या होता है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, एन एप्लीकेशन इन विच डेटा चार्जेस फ्रिक्वेंटली कॉल फॉर द यूज़ ऑफ रैम। रैम को हम क्या करते हैं कि जब भी हमको इंस्टेंटली कोई भी डेटा चाहिए तो हम कहाँ से रिट्रीव करेंगे, उसे रैम से रिट्रीव करेंगे। तो रैम क्या होता है, हम उसमें डेटा को इंस्टेंटली रिट्रीव कर सकते हैं। द लॉजिक सर्किट एसोसिएटेड विद अ रैम विल अलाउ अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन एनी वन ऑफ द मेमोरी सेल्स। क्या होता है, रैम में ये सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही एक मेमोरी सेल पे क्या करता है, स्टोर करता है। द लॉजिक सर्किटरी दैट विल डिटेक्ट वेदर अ 0 और अ 1 इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सेल। और लॉजिक सर्किट जो है उसका वो क्या डिसाइड करेगा कि उस सेल पर क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। तो इसे क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन कहते हैं। अ कंट्रोल सिग्नल यूजुअली कॉल्ड राइट एनेबल डिफाइंस द मोड ऑफ ऑपरेशन। In the read mode, data from the selected memory cell made available at the output. रीड मोड में क्या होता है कि जो भी डेटा है वो क्या रहता है, आपको आउटपुट पे अवेलेबल करता है। और राइट मोड में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन एट द डेटा इनपुट इज़ रिटर्न इनटू द सिलेक्टेड सेल। और रिटर्न राइट मोड में क्या कर सकते हैं, हमें जो भी उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडअप करनी हो उस इन्फॉर्मेशन को हम ऐड कर सकते हैं। अ टॉस ऑफ पावर मीन्स लॉस ऑफ डेटा। A RAM that has this type of memory cell is said to provide volatile storage. नेक्स्ट हमने देखा था रैम कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है, स्टैटिक रैम्स एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है स्टूडेंट्स, स्टैटिक रैम्स आर दोज इन विच once a bit is stored in a memory cell it will remain as long as there is power available to the chip. स्टैटिक रैम्स में क्या होता है कि अगर एक बार हमने उसके मेमोरी सेल पे डेटा को स्टोर कर दिया तो वो क्या रहेगा, जब तक के पावर अवेलेबल रहेगा चिप पर तब तक के वो डेटा क्या रहेगा, उस चिप पर अवेलेबल होगा। डायनेमिक रैम आर दोज इन विच द बीट लॉसेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये क्या होते हैं, डायनेमिक रैम क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अगर ये जब तक के ही रन करेंगे जब तक क्या होगा, पावर ऑन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डी रैम और एस रैम का डिफरेंस क्या है। डी रैम, it loses its stored information in a very short time even though the power supply is on. DRAM क्या करता है, ये शॉर्ट पीरियड में क्या करता है, डेटा को लॉस कर देता है, क्योंकि जब तक के पावर ऑन है तब तक के ही ये डेटा को स्टोर करके रखता है। एस रैम क्या करता है, पावर ऑन होने के बाद भी या पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद भी क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है। DRAM uses capacitor and transistor storing electrical signal charges to represent memory states. DRAM क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करता है। इन SRAM there is no such refreshment problem because it has a high quality of transistor material, that's why it retains the data till its power on. अब डी रैम में क्या होता है, हमें बार बार क्या करना पड़ता है, डेटा को रिफ़्रेश करना पड़ता है, नहीं तो डेटा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और एस रैम में हमें रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांजिस्टर मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं जो कि डेटा को रिटेन कर देते हैं। DRAM holds 4 times as much as information as static RAM. DRAM क्या करता है, स्टैटिक रैम से ज़्यादा 4 times ज़्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर कर सकता है। इन DRAM द एक्सेस टाइम इज़ वेरी मच एंड इज़ मच स्लोअर देन SRAM.
DRAM में क्या होता है, एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेस टाइम मैंने आपको समझाया था, किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी तक पहुंचने का जो टाइम लगता है उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तो SRAM में क्या होता है, SRAM स्टैटिक होती है, ये बहुत फास्टर होती है DRAM से। इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, बहुत लेस होता है, दैट इज़ 15 to 30 नैनो सेकेंड्स, और DRAM का होता है 80 नैनो सेकेंड्स। इट यूजेज एज अ डेटा मेमोरी और इट यूजेज एज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मैंने आपको समझाया कि एक इंस्टेंटली जो हमको डेटा स्टोर करना रहता है, तो वो कहाँ हम स्टोर कर पाते हैं, कैश मेमोरी में करते हैं। तो स्टैटिक रैम में क्या होती है, इसे कैश मेमोरी की तरह यूज़ होता है, और DRAM क्या होता है, डेटा मेमोरी की तरह यूज़ होता है। इट इज़ वेरी चीपर देन SRAM। DRAM SRAM से बहुत ही चीपर होती है। इट इज़ नियरली 5 टाइम कॉस्टली देन DRAM। SRAM क्या होती है, 5 टाइम कॉस्टली होती है DRAM से। देयर इज़ अ वेट स्टेट इन DRAM। DRAM में क्या है, एक वेट स्टेट है। अगर डेटा कोई क्यू में है तो जब तक कि एक डेटा स्टोर नहीं होगा, ये दूसरे सेकेंड डेटा को ये क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा। और SRAM में क्या होता है, देयर इज़ नो वेट स्टेट इन SRAM इन जनरल। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स रोम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। और रैम में आप क्या कर सकते थे, रीड भी कर सकते थे डेटा को और राइट भी कर सकते थे। एन एप्लीकेशन इन विच डेटा डज नॉट चेंज डिक्टेट्स द यूज़ ऑफ रोम में क्या होता है, डेटा चेंज नहीं होता है, हम उसमें राइट मोड नहीं रहता है। द कंटेंट ऑफ रोम इज़ फिक्स्ड। क्या रहता है, रोम का कंटेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्सिंग ऑफ कंटेंट इन अ रोम इज़ डन बाय मेटलाइजेशन और by the presence or absence of working transistor in a memory cell। कंटेंट कैसे फिक्स होते हैं रोम में, मेटलाइजेशन की प्रोसेस से। सिंस देयर इज़ लॉजिक सर्किटरी टू सिलेक्ट एनी डिजायर्ड सेल इन द मेमोरी। इसमें क्या होता है, लॉजिक सर्किटरी होता है। In the read mode, data from the selected cell is made available at the top। आप जो सेल सिलेक्ट करोगे उसका ही डेटा आपका आउटपुट में मिलेगा। देयर इज़ नो राइट मोड। इसमें राइट मोड नहीं होता है। सिंस डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन ईच सेल, अ लॉस ऑफ पावर डज नॉट कॉज अ लॉस ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है, परमानेंटली डाटा हर एक सेल में स्टोर रहता है, तो अगर पावर सिस्टम का पावर ऑफ कर भी देते हैं हम, तो भी इसका डेटा क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम में हमने देखा कि 3 तरह के टाइप्स होते हैं, पी रोम, EP रोम और डबल EP रोम, दैट इज E2P रोम। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एन एप्लीकेशन इन विच data does not change but required data will not be available until programmed by a user suggests the use of PROM। क्या होता है इसमें, एन एप्लीकेशन इन विच डेटा डज नॉट चेंज। ये ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें डेटा क्या होता है, चेंज तो नहीं होता है, पर ये डेटा आपको तब तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक क्या होगा, इससे until program by a user suggests the use of PROM। जब तक के क्या होगा, जो भी यूज़र उसको फंक्शन देगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, वो प्रोग्राम में यूज़ ना करे जो PROM के लिए यूज़ किया जाता है, तब तक कि वो आपको डेटा क्या करेगा, आउटपुट में शो नहीं करेगा। EPROM क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। One disadvantage of PROM is that once it is programmed, the content are stored in the memory chip permanently। PROM का डिसएडवांटेज क्या था कि एक बार आपने कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर कर दिया है तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते थे, वो परमानेंटली मेमोरी चिप में क्या हो जाता था, स्टोर हो जाता था। इट कैन नॉट बी चेंज। अ मिस्टेक इन प्रोग्रामिंग द चिप कैन नॉट बी करेक्टेड। द EPROM ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। तो क्या हुआ, EPROM ने इस डिफ़िकल्टी को क्या किया, PROM की डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया। द EPROM इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू ROM एंड PROM एंड इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग MOS डिवाइसेस। द EPROM इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू ROM एंड PROM। ये रोम और PROM के जैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। द ओनली डिफरेंस टू अदर रोम्स एंड PROMs इज द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर परमानेंटली स्टोरिंग अ वन इन मेमोरी सेल। तो इसमें क्या होता था
कि सिर्फ यही डिफरेंस था कि परमानेंटली यूज फॉर परमानेंटली ईपीरोम क्यों यूज होता है, परमानेंटली स्टोर्ड 1 बिट इन द मेमोरी सेल. In an EPROM, the current plus is applied for a period of time in order to store a fixed charge in that particular memory cell. EPROM में क्या होता था, करंट प्लस को अप्लाई किया जाता था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू स्टोर. एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस लिए यूज़ किया जाता था, ताकि एक जो चार्ज है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी सेल में स्टोर हो सके. दिस विल कॉज अ लॉजिक 1 टू बी स्टोर्ड. The interesting thing about this phenomena is that electric charge can be removed and the cell will now contain a logic 0. तो इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी कि इस फिनोमिना में क्या होता था, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमूव नहीं होता था, पर वो जहाँ पर 1 था उसकी जगह क्या आ सकता था, 0 आ सकता था. द मेमोरी सेल्स आर इरेज्ड बाय शाइनिंग एन अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रू अ क्वार्ट्ज विंडो ऑन टू द टॉप ऑफ द चिप. तो इसका जो डेटा था वो इरेज कैसे होता था, इसके बिट्स इरेज कैसे हो जाती थी, इस पर क्या करते थे, एक अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते थे इसकी विंडो पे. जो चिप का टॉप था उस पर क्या करते थे, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू क्या करते थे, हम डेटा को इरेज कर सकते थे. थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी E2PROM. इन दिस मेमोरी द इरेजिंग प्रोसेस इज़ लिटिल सिंपल टू EPROM. ये क्या होता है, इसमें इरेजेबल जो प्रोसेसिंग थी, डेटा को मिटाने की जो प्रोसेस थी वो क्या होती थी, EPROM से थोड़ी और ईजी हो गई थी. हियर मेमोरी इज़ नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर बोर्ड एंड सिलेक्टेड लोकेशन कैन बी इरेज्ड. इसमें क्या होता था, कंप्यूटर बोर्ड से मेमोरी का जो मेमोरी है वो रिमूव नहीं होती थी. Selected location can be erased by external high voltage plus, but a limitation is that it is reprogrammed only for a limited number of times. तो इसमें क्या होता था कि डेटा को ये इरेज तो कर देते थे, पर ये सिलेक्टेड लोकेशन का ही डेटा क्या करते थे, इरेज करते हैं इसमें. जिससे क्या किसके थ्रू करते थे, इसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्लस अप्लाई कर ये डेटा इरेज कर देते थे. और पर इसमें एक ये चीज़ थी कि लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए ही हम प्रोग्राम को क्या कर सकते थे, रीप्रोग्राम कर सकते थे, रीराइट कर सकते थे. कैश मेमोरी में स्टूडेंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैश मेमोरी क्या होता है. सो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर 1 हार्डवेयर कंसेप्ट कंप्लीट होता है. इसके नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी. सो स्टूडेंट्स आई होप आपने आज के लेक्चर तक के जितने भी नोट्स थे, हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के नोट्स को आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा. सो स्टूडेंट्स आज के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.